नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं धनु लग्न की कुंडली के अंदर मंगल की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। धनु लग्न की कुंडली के अंदर मंगल पंचम त्रिकोण स्थान का स्वामी होकर कुंडली का योग कारक ग्रह, राजयोग कर्ता ग्रह बनता है और मंगल का लग्नाधिपति गुरु के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध है। इसलिए धनु लग्न की कुंडली के अंदर मंगल की महादशा का फल निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा मिलता है। धनु लग्न की कुंडली के अंदर जब भी मंगल की महादशा आती है तो 5वें भाव से और 12वें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और मंगल के कारक तत्वों में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। 5वें स्थान से क्या क्या देखा जाता है? बुद्धि, विद्या, संतान सुख, कुल देवत की कृपा, पिछले जन्म का पुण्य, शेर, सट्टा, जुगार, पेट, ये सारी चीजें देखी जाती है। 12वें स्थान से क्या क्या देखा जाता है? व्यय, खर्चा, नुकसानी, हॉस्पिटल, विदेशागमन, मोक्ष, शयन सुख, जेल, बंधन। मंगल के कारक तत्वों में क्या क्या आता है? युद्ध, योद्धा, शस्त्र, साहस, सुरक्षा, वीरता, शूरवीरता, पराक्रम, अग्नि, वाहन, भूमि, मकान, इलेक्ट्रिक सामान, क्रोध, स्पीड, ये सारी चीजें मंगल के कारक तत्व में आती है। तो जब भी मंगल की महादशा आती है तो 5वें स्थान से और 12वें स्थान से जो जो चीजें देखी जाती है और मंगल के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। मंगल 5वें और 12वें स्थान का स्वामी होकर जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव के अनुरूप फल देखने को मिलेगा, उस भाव के द्वारा फल देखने को मिलता है। फॉर द एग्जाम्पल, पंचमाधिपति मंगल भाग्य स्थान में बैठा है तो हम कह सकते हैं कि मंगल की महादशा, दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा। जो भी बच्चा होगा नसीबदार होगा, बच्चा धार्मिक होगा, बच्चे के जन्मने के बाद भाग्य की वृद्धि होगी। अभी हम लोग जानेंगे कि धनु लग्न की कुंडली के अंदर मंगल की महादशा का प्रेडिक्शन करने के दो सटीक नियम कौन से हैं। उसमें पहला नियम कि जन्म कुंडली के अंदर मंगल जो भी राशि में बैठा होगा उसी राशि को लग्न भाव में रखकर पूरी जन्म कुंडली को घुमा दिया जाए तो दशा कुंडली बनती है। फॉर द एग्जाम्पल कि मंगल मकर राशि में है तो मकर राशि को ही लग्न में रखकर जब पूरी जन्म कुंडली को घुमा देते हैं तो दशा कुंडली बनती है। तो दशा कुंडली के अंदर आप देखिए कि चौथे भाव के अंदर सूर्य उच्च का होकर बैठा है। जन्म कुंडली में जब हम देखते हैं तो मंगल और सूर्य ये दोनों कुंडली के कारक ग्रह है, योग कारक ग्रह है और दोनों नैसर्गिक मित्र है। तो मंगल की महादशा के अंदर जब भी सूर्य की अंतर्दशा आएगी तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में नया मकान, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। दूसरा एक नियम बताता हूं कि मंगल की महादशा 7 वर्ष की होती है। इन 7 वर्षों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो हर हिस्से के अंदर 2 साल 4 महीने का समय आता है। जो मंगल की महादशा का पहला हिस्सा आता है उसके अंदर मंगल जिस भाव में बैठा होगा उस भाव का फल देखने को मिलता है। मंगल की महादशा का जो दूसरा हिस्सा आता है 2 साल 4 महीने, उसके अंदर मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है मेष राशि जो पंचम भाव में है तो पंचम भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलता है। और मंगल की महादशा का जो तीसरा हिस्सा आता है 2 साल 4 महीने, उसके अंदर मंगल की जो दूसरी राशि वृश्चिक राशि जो 12वें भाव में है तो 12वें भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। अगर कुंडली के अंदर मंगल शुभ स्थिति में होगा, बलवान होगा तो ये सारी बातों का बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। और अगर कुंडली के अंदर मंगल नीच का होके बैठा होगा, पाप ग्रहों से दृष्ट होगा, पाप ग्रहों से पीड़ित होगा तो ये सारी बातों का फल अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर मंगल शुभ स्थिति में हो, जैसे कि मान लो कि ज्यादातर तो मंगल सभी भाव के अंदर बहुत अच्छा फल देता है और अगर मंगल 6वें या 12वें भाव में विपरीत राशियों की कंडीशन बनाता हो तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा फल देता है। मंगल सिर्फ 8वें भाव के अंदर अच्छा फल नहीं देता है क्योंकि वहां पे वो नीच का हो जाता है। अगर कुंडली के अंदर मंगल शुभ स्थिति में हो तो मंगल की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर कोई व्यक्ति की नई नई शादी हुई हो तो पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। अगर कोई व्यक्ति के बच्चे बड़े हो गए हो तो बच्चों के जीवन के अंदर शुभ प्रसंग आते हैं। अगर कोई व्यक्ति शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मंगल की महादशा को सर्वोत्तम माना गया है। अगर कुंडली के अंदर मंगल शुभ स्थिति में है तो मंगल की महादशा के अंदर व्यक्ति को कुल देवत की कृपा प्राप्त होती है। हम 5वें भाव को कॉन्सेंट्रेट करके बोल रहे हैं कि अगर
मंगल कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में है तो मंगल की महादशा के अंदर कुल देवत की कृपा प्राप्त होती है, भाग्य कदम कदम पर उसका साथ देता है और व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। 12वें स्थान को हम लोग कॉन्सेंट्रेट करके बोलेंगे कि अगर कुंडली के अंदर मंगल शुभ स्थिति में है तो मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति को विदेश जाने के योग बनेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहता हो तो भी मंगल की महादशा को अति उत्तम माना गया है। 12वां स्थान मोक्ष का भी है। अगर कोई व्यक्ति योग, साधना, ध्यान, मेडिटेशन, कुंडलिनी शक्ति जागृत करना, मंत्र का अनुष्ठान करना, ये सब सिद्धियां हासिल करना चाहता हो तो भी मंगल की महादशा को सर्वोत्तम माना गया है। मंगल की चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है तो मंगल अपनी जहां भी बैठा हो वहां से चौथी, 7वीं, 8वीं दृष्टि करके उन स्थानों को भी प्रभावित करता है। अभी हम लोग मंगल के कारक तत्व के बारे में स्टडी करेंगे कि मंगल अगर कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में हो तो जब भी मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो व्यक्ति साहसिक, पराक्रमी, वीरता भरे कार्य करता है और मान सम्मान का अधिकारी बनता है। मंगल स्पोर्ट्स का भी कारक है। अगर कोई विद्यार्थी स्पोर्ट्स के अंदर अपना करियर बनाना चाहता हो तो मंगल की महादशा को सर्वोत्तम माना गया है। जैसे कि बाइक रेस, कार रेस, बॉक्सिंग, कराटे, कुंफू, क्रिकेट, फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स के अंदर अपना करियर बनाना चाहता हो तो मंगल की महादशा को सर्वोत्तम माना गया है। मंगल भूमि का भी कारक है। अगर कुंडली के अंदर मंगल शुभ स्थिति में हो तो मंगल की महादशा के अंदर व्यक्ति कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, अपनी प्रॉपर्टी के अंदर मकान, बंगलो, बिल्डिंग बांध सकता है। मंगल वाहन का भी कारक है। अगर मंगल कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में हो तो मंगल की महादशा के अंदर व्यक्ति कोई नई गाड़ी खरीदता है। मंगल साहस का भी कार्य है, साहस का भी कारक है। तो जब भी मंगल की महादशा आती है, अगर कोई व्यक्ति सुरक्षा से जुड़े कार्य क्षेत्र के अंदर जैसे कि पुलिस खाता, मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जैसे कार्य क्षेत्र के अंदर सफलता हासिल करना चाहता हो तो मंगल की महादशा को सर्वोत्तम माना गया है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में स्टडी करेंगे कि मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल नीच का है या फिर मंगल शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से पीड़ित होकर 6वें, 8वें, 12वें घर में पीड़ित हो रहा है तो क्या फल दे सकता है। तो सबसे पहले 5वें भाव को लेते हैं। अगर कुंडली के अंदर मंगल नीच का होगा, पीड़ित होगा तो मंगल की महादशा के अंदर संतान सुख में विघ्न हो सकता है, पेट का ऑपरेशन आ सकता है। अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो तो उसका बच्चा मिसकैरेज हो सकता है या फिर कुछ कारणवश उसको अपने बच्चे का एबॉर्शन भी करवाना पड़ सकता है। मंगल जिद और गुस्से का भी कारक है तो मंगल अगर पीड़ित हो तो मंगल की महादशा के अंदर व्यक्ति जिद्दी, हठी, गुस्से वाला हो सकता है और अपने गुस्से के वजह से उसको नुकसान भी भोगना पड़ता है। वाहन से अकस्मात का योग बनता है, पेट का ऑपरेशन आ सकता है। उसे अगर मंगल राहु केतु के साथ हो तो कोई जहरीला जानवर भी काट सकता है। मंगल ब्लड का भी कारक है तो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है और हॉस्पिटल के अंदर काफी सारे धन का खर्चा हो सकता है। अभी हम लोग जानेंगे कि धनु लग्न की कुंडली के अंदर मंगल योग कारक ग्रह है तो पूरे के पूरे 7 वर्ष अच्छे नहीं जाएंगे। जब भी उसमें मारक ग्रहों की अंतर्दशा आएगी तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलेगा। जैसे कि धनु लग्न की कुंडली के अंदर शनि और शुक्र ये दोनों कुंडली के मारक है और मंगल के साथ इन दोनों का नहीं पड़ता तो मंगल की महादशा के अंदर जब भी शनि और शुक्र की अंतर्दशा आएगी तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार कुंडली के जो कारक ग्रह है जैसे कि गुरु, मंगल, सूर्य ये सब कारक है और गुरु का और सूर्य का मंगल के साथ मित्रता भरा संबंध है। इसीलिए मंगल की महादशा के अंदर जब भी गुरु की अंतर्दशा, मंगल की अंतर्दशा, सूर्य की अंतर्दशा आएगी तो बहुत अच्छा फल मिलता है। सिर्फ शर्त यह है कि ये कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में होने चाहिए, बलवान स्थिति में होने चाहिए। अभी मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं कि अगर कुंडली के अंदर मंगल पीड़ित है, कमजोर है, निर्बल है, अस्त का है तो उसके क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहला ओम ह्रीम भौमाय नमः, ओम ह्रीम भौमाय नमः ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। मंगल को शांत करने के लिए गणपति की, भैरव जी की, हनुमान जी की, माता दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए, माता महालक्ष्मी का अनुष्ठान करना चाहिए और अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्ञानी ज्योतिषकार को दिखाकर आप उसकी राय लेके, ज्योतिषकार की राय लेके मंगल का रत्न मूंगा भी धारण कर सकते हो। उसके साथ
लग्नाधिपति गुरु का पुष्कराज का रत्न भी धारण कर सकते हो। और याद रहे, जो कुंडली के कारक ग्रह है उनका कभी दान पुण्य नहीं करते। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।